कहानी की शुरुआत में हमें कपल दिखाया जाता है जिनका कुछ दिन पहले बच्चा हुआ था और वो किसी वजह से घर के सारे मिरर्स तोड़ रहे थे। बच्चे की मामों से सुलाकर दूसरे रूम में चली जाती हैं और हम देखते हैं कि बच्चे के पास एक बेबी मॉन्स्टर आ जाता है और उसे एक छोटा सा कट लगा देता है। दूसरी तरफ बच्चे के डैड जब आखिरी मिरर को तोड़ने जाते हैं तो मिरर में से एक चुड़ैल निकलकर उन्हें मार देती है। जब बच्चे की मॉम उसे देखने जाती है तो वो पहले से ही मर गया था और उसकी बॉडी नीली पड़ गई थी, मानो उसे मरे हुए काफी दिन हो गए हों। चुड़ैल जिस तरह आई थी वो उसी तरह वापस चली जाती है। अगले सीन में हमें नया कपल दिखाया जाता है जिसमें लेडी का नेम रेचल होता है। इस कपल को भी थोड़े टाइम पहले ही बच्चा हुआ था और वो एक नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। सामान रखते वक्त रेचल को एक पार्सल मिलता है जिसमें उसकी मदर ने उसके बच्चे के लिए कुछ टॉयज भेजे थे जो उसकी बहन के मरे हुए बच्चे के थे। दरअसल फिल्म की स्टार्टिंग में जो लेडी हमें दिखाई गई थी वो रेचल की सिस्टर थी और उसी के बच्चा मर गया था। ये खिलौने देखकर रेचल ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे ऐसे लगता है कि उसकी मदर को किसी मरे हुए बच्चे के खिलौने नहीं बेचने चाहिए थे। बट उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उसकी बहन के साथ जो भी हुआ था वो एक हादसा था। इस बॉक्स में रेचल को एक पुरानी किताब भी मिलती है जिसमें दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था और बहुत सी फोटोज भी बनी हुई थी। इसी के साथ इस बुक में एक लोरी भी थी। इस बुक की लैंग्वेज रेचल को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी बट उसके हस्बैंड को ये थोड़ी बहुत समझ आती थी। उसका हस्बैंड उसे बताता है कि इस बुक में एक लोरी लिखी है जिसका नेम है ललाबाई। रेचल उसे गुनगुनाने लगती है पर तभी किसी कॉल की आने की वजह से वो रुक जाती है। फिर 6 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका बेबी सभी बच्चों की तरह रोता रहता है जिसकी वजह से रेचल और उसका हस्बैंड बहुत परेशान है। अब उन्हें लगता है कि बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं है। वो दोनों अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, लेकिन एक दिन रेचल के हस्बैंड को काम पर जाना पड़ता है और अब रेचल ही बच्चे का ख्याल रखती है। पर रोज की तरह उसका बच्चा रोता रहता है और वो उसे सुलाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती। फिर एक बेडशीट निकालते वक्त उसे वो बुक दिखती है जिसमें लोरी थी। वो बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाती है और बच्चा आराम से सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके घर के एक मिरर पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं जो बहुत ही अनयूजुअल है। रेचल के हस्बैंड के घर आने पर वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने लैलाबाई लोरी गाई और उसका बच्चा आराम से सो गया। अब रात को जब वो सोते हैं तो बेबी स्क्रीन में हमें एक चुड़ैल दिखाई जाती है जो धीरे धीरे बेबी के पास आ रही थी। रेचल को बेबी के कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती है, इसीलिए वो चेक करने चली जाती है बट वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे बाहर कुछ हलचल होती महसूस होती है और बेबी स्क्रीन भी खराब हो जाती है, इसीलिए वो उसे फेंक देती है। बाहर जाकर जब वो चेक करती है तो सब कुछ हिल रहा था। जब वो एक मिरर के सामने खड़ी होती है तो पीछे से चुड़ैल उस पर नजर रख रही थी, लेकिन रेचल उसे देख नहीं सकती और पुराने वाले मिरर में भी बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। अगले दिन जब रेचल का हस्बैंड नहा रहा था तो रेचल उसे पीछे से आकर हक करती है बट मिरर में उसके हस्बैंड को चुड़ैल की परछाई दिखती है, इसी वजह से वो उसे धक्का देकर पीछे कर देता है। अगले दिन जब रेचल नई बेबी स्क्रीन लेने जाती है तो उसे वहाँ पर वही चुड़ैल दिखती है। यही हमें पता चलता है कि रेचल के घर पर अजीब गरीब घटनाएं होना शुरू हो गई हैं और अब ये सब उनके साथ बाहर भी होने लगा है। जब रेचल घर पर जाती है तो उसे बेबी के रूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी जबकि उसका बच्चा तो उसके पास ही था। जब वो उसे चेक करने जाती है तो वहाँ पर एक सॉफ्ट टॉय था। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। उसके हस्बैंड के आने पर वो उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि घर में कोई है, जिस पर उसका हस्बैंड रॉड लेकर घर की तलाशी करने लगता है और हड़बड़ी में उनका पैरेट पिंजरे से निकल जाता है जिसे वो गलती से मार देता है। रेचल उसे कहती है कि ये सब उसकी गलती है और वो भी अपनी बहन की तरह पागल हो गई है, जिस पर उसका हस्बैंड कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर रेचल उसे बताती है कि उसे एक चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो उसे बहुत डराती है। उसका हस्बैंड उसे एक बुक में से एक चुड़ैल की फोटो दिखाता है जो उन दोनों को डरा रही थी और वो ये भी बताता है कि इस औरत को नहाते वक्त उसने भी देखा था। फिर वो दोनों बहुत डर जाते हैं बट डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे। रात को सोते वक्त रेचल के हस्बैंड को एक बेबी के रोने की आवाज बाहर से आती है जबकि उनका बच्चा तो उनके साथ ही था। वो नींद में चलकर उस बुक के पास पहुंच जाता है जिसे उन्होंने फेंका था और रोने की आवाज भी इसी बुक में से आ रही थी, मानो वो उन्हें अपने पास बुला रही हो। वो उसे अपने साथ घर पर ले जाता है। सुबह जब रेचल उठती है तो उसका बच्चा उसके पास खेल रहा था, लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है जिस पर रेचल बहुत डर जाती है। उनके बच्चे के रोने की आवाज हमें बेडशीट के अंदर से आती है और रेचल बेडशीट के अंदर अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। उसे वो मिल तो जाता है लेकिन मरा हुआ, बट रियल लाइफ में बच्चा रेचल के पास ही था जिसे देखकर वो बहुत रिलीव्ड फील करती है। अगले दिन रेचल अपने काम के लिए जाती है और उसका हस्बैंड बच्चे को लेकर चर्च में जाता है। रेचल अपनी बहन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाती है। रेचल अपनी बहन को और उसका हस्बैंड प्रीस्ट को सब कुछ बता देता है कि कैसे उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं।
जिसे सुनकर प्रीस्ट बताती हैं कि ये सब पूछते पूछते रेचल की सिस्टर भी आई थी। रेचल का हस्बैंड प्रीस्ट से किसी एग्जॉर्सिस्ट का पता मांगता है जो इस गोस्ट को कंट्रोल कर सके। इस पर प्रीस्ट उसे इस बुक की स्टोरी सुनाती है और दूसरी तरफ रेचल की सिस्टर उसे पूछती है कि क्या तुमने लैलाबाई लोरी गाई थी, जिस पर रेचल हाँ में जवाब देती है। इसके बाद रेचल की सिस्टर डर जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा बच्चा खतरे में है और अब वो चुड़ैल की नजर में आ गया है। और वो कहती है कि उसे सारा सामान और वो बुक पैक करके रखती थी ताकि वो किसी और को ना मिल सके। फिर प्रीस्ट और रेचल की सिस्टर स्टोरी शुरू करते हैं कि कैसे गॉड ने पहले एडम और ईव को बनाया था, लेकिन इससे भी पहले गॉड ने लिलिथ को बनाया था जो बहुत सुंदर थी, और एडम ने एक मैजिकल लोरी बनाई थी जिसे सुनकर लिलिथ उनके पास चली आती थी और वो भी एडम और ईव के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ईव की वजह से वो उनके साथ नहीं रह सकती थी, इसीलिए उसे जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में रहते वक्त वो भेड़ियों के साथ रहने लगी और उसने बच्चे को जन्म दिया जो बिल्कुल भी इंसान नहीं लगते थे। वो इंसान कम मॉन्स्टर्स ज्यादा थे, लेकिन जब एडम और ईव के बच्चे पैदा हुए तो वो बहुत सुंदर और प्यारे थे क्योंकि वो इंसान के बच्चे थे, इसीलिए लिलिथ ने उनके बच्चे चुराना शुरू कर दिया। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा। फिर एडम ने गॉड से प्रेयर की और लिलिथ को दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। शुरुआत में लैलाबाई लिलिथ को बच्चों से दूर रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि लिलिथ बहुत चालाक थी इसीलिए उसने लोरी में ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे उसका असर उल्टा हो जाए। इसी वजह से अगर आज कोई लैलाबाई को गाता है तो वो लिलिथ को जिंदा कर देता है और इसी वजह से लिलिथ आज भी बच्चों को ले जाने में कामयाब होती है। फिर रेचल की बहन उसे कहती है कि वो उसके बच्चे को बचाने में रेचल की मदद कर सकती है, लेकिन इसके लिए रेचल को उसे मेंटल हॉस्पिटल से छुड़ाना होगा और रेचल मान जाती है। जब रेचल का हस्बैंड घर पहुंचता है तो उनके वॉशरूम की सारी टैप्स खुली हुई थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को रूम में छोड़कर उन्हें बंद करने चला जाता है, लेकिन अंदर उसका दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और रेचल के हस्बैंड को मिरर में लिलिथ की थोड़ी सी झलक भी दिखती है जिससे वो बहुत डर जाता है। वहीं बाहर उसके बच्चे के पास बेबी मॉन्स्टर आ जाते हैं और एक ग्लास वास को तोड़ देते हैं जिससे बच्चे को किसी भी वक्त चोट लग सकती थी, लेकिन तभी सही टाइम पर रेचल आ जाती है और बेबी को बचा लेती है। जब रेचल का हस्बैंड उसकी सिस्टर को देखता है तो वो ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि उसे वो पागल समझता था। अब रेचल की बहन कहती है कि लिलिथ ने मेरे हस्बैंड को भी मार दिया था और मेरे बच्चे को भी ले गई थी, इसीलिए उन्हें भी अपने बच्चे पर हर वक्त नजर रखनी होगी और वो सारे घर के मिरर्स को कवर कर देती हैं। फिर रेचल के हस्बैंड के पास सीनियर प्रीस्ट का फोन आता है जो उसे घर पर मिलने के लिए बुलाते हैं और वो भी बिना कुछ वक्त गवाए वहाँ चला जाता है। सीनियर प्रीस्ट उसे बताते हैं कि लिलिथ ऐसे ही बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती, उसे एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता है जिसमें पहला स्टेप है लोरी का गाना जो पहले ही रेचल ने कर दिया था और दूसरा स्टेप है घर में किसी जानवर का खून बहना। ये स्टेप भी तब पूरा हो गया था जब हस्बैंड ने पैरेट को मार दिया था। अब बस लास्ट स्टेप बचा था, बच्चे का एक बूंद खून बहना। इसीलिए अब जब भी बच्चे का एक भी ड्रॉप खून बहेगा तो लिलिथ आकर बच्चे को ले जाएगी। लिलिथ से बचने के लिए प्रीस्ट उसे कुछ कैंडल्स और एक प्रेयर लिख कर देता है और उससे कहता है कि उसे इस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ गाना है। लिलिथ पावरफुल तो बहुत है पर भरोसे के सामने नहीं। सीनियर प्रीस्ट उससे बुक ले लेते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया के लिए खतरा है, इसीलिए मैं अब इसे दुनिया से दूर रखूंगा। घर पर बच्चे के पास लिलिथ के बच्चे रेचल के बच्चे को कट लगाने के लिए आते हैं, लेकिन तभी रेचल की आँख खुल जाती है और वो अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लेती है। यहाँ पर अब उसकी सिस्टर आ जाती है और उसे बच्चे को ले लेती है और कहती है कि तुम रेस्ट करो। यहाँ पर उसकी सिस्टर के इरादे हमें ठीक नहीं लगते क्योंकि वो मिरर के ऊपर से कपड़ा उठा देती है और बच्चे को पेन चुबाकर ललाबाई गाने लगती है, जिससे सुनकर रेचल वहाँ आ जाती है और उससे ऐसे करने का कारण पूछती है। तो वो उसे बताती है कि दूसरी दुनिया में उसका बच्चा अभी भी जिंदा है और वो अब उसके बच्चे को लिलिथ को देकर अपना बच्चा उसे वापस ले लेगी। और वो ये भी बताती है कि उसने ही इस बुक को भेजा था ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके और इतने महीने से वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। यहाँ पर रेचल की सिस्टर ही उसकी असली एनिमी बन गई थी। ये सब सुनकर रेचल अपनी बहन पर अटैक करती है और उनकी फाइट के बीच में लिलिथ बच्चे को उठाकर दूसरी दुनिया में ले जाती। उसके पीछे ही रेचल की बहन जाती है और रेचल को भी खींच लेती है। दूसरी तरफ रेचल का हस्बैंड घर वापस जा रहा था तो उसे लिलिथ अटैक कर देती है, बट वो किसी तरह बच जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे एक मिरर में रेचल दिखती है, लेकिन वो दूसरे ही पल गायब हो जाती है। फिर उसे अटैक करने लिलिथ आ जाती है और उसकी कैंडल्स को बुझाने लगती है, लेकिन रेचल के हस्बैंड के सच्चे मन से प्रेयर करने की वजह से वो कैंडल्स दोबारा जल जाती हैं, जिसकी वजह से लिलिथ वहां से भाग जाती है। दूसरी दुनिया में रेचल को लिलिथ के बच्चे अटैक करते हैं, लेकिन किसी तरह उसकी बहन उसे बचा लेती है और उसे अपने बच्चे को आवाज लगाने के लिए कहती है। रेचल की आवाज लगाते ही उसका बच्चा रोने लगता है। वो वहाँ पर भाग कर जाती है और अपने
बच्चे को ढूंढ लेती है। तभी वहाँ पर लिलिथ आ जाती है जो रेचल से उसका बच्चा छीन लेती है। फिर रेचल की बहन लिलिथ को अटैक करती है और उससे बच्चा छीनकर रेचल को दे देती है और उसे भागने के लिए कहती है। लिलिथ उसकी बहन को अपनी खतरनाक लोरी सुनाकर मार देती है। रेचल अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है और उसके भागते भागते सारे मिरर्स टूटने लगते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड की प्रेयर्स उसकी मदद कर रही थी और वो उनके घर के मिरर टूटने से पहले वापस घर पर पहुंच जाती है। उन्हें अब लगता है जैसे खतरा टल गया है, लेकिन लिलिथ फिर उन्हें अटैक करने आती है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ प्रेयर गाने लगते हैं, जिससे उसे वहां से फिर से भागना पड़ता है। लेकिन जब रेचल बच्चे को चेक करती है तो वो उसका बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी बहन का बच्चा था। उसकी बहन ने जब उसे लिलिथ से बचाया था तो उसने अपने बच्चे को चेंज कर दिया था। रेचल का बच्चा अभी भी दूसरी दुनिया में था। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेचल का हस्बैंड फिर से कुकू खरीद कर लेकर आया था और वो दोनों अब अपने बच्चे को बचाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इस बार उनका सामना एक चुड़ैल से नहीं बल्कि 2 चुड़ैलों से होगा। दूसरी चुड़ैल थी रेचल की बहन जो अभी भी दूसरी दुनिया में है। इसे डरावनी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।